नमस्कार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बेसिकली कहाँ के बिलोंग करते हैं? गोरखपुर से रहने वाले हैं। तो मुझे बताइए कि क्या क्या तकलीफें थी आपको, क्या दिक्कत थी आपको शुरुआत में, पूरा बताइए। गर्दन में दर्द होता था, ठीक है। उससे धीरे धीरे बढ़ के हाथ में आया और बहुत दर्द होने लगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया? जब इतनी तकलीफ थी आपको तो आपने इसके लिए क्या किया? इनिशियली सर हम लोग ये समझ रहे थे कि हड्डियों से रिलेटेड है, सर्वाइकल से रिलेटेड है, तो वो दिखाते थे तो पहले डॉक्टर्स को। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, ऐसे रिलीफ होता था, बट ये है कि फिर एक महीने बाद फिर वो स्टार्ट हो जाता था, फिर विजिट करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था दवाइयों से? हाँ, उसमें सिकाई यही करते थे, पेन किलर्स वगैरह भी चलती थी। देन उन्होंने टेस्ट वगैरह कुछ कराए थे तो उसमें एक स्पाइन ट्यूमर निकल करके आया था। स्पाइन ट्यूमर? यस। कहाँ पे था ये स्पाइन में ट्यूमर, बताइए। कहाँ पे स्पाइन में ट्यूमर कहाँ पे था? गर्दन में था, नीचे कमर में था? ये गर्दन के पास। गर्दन के पास में ट्यूमर था इनका। ठीक है, फिर आपने क्या सोचा उसके बारे में, बताइए। तो उन्होंने जब MRI कराई तो स्पाइन ट्यूमर निकल करके आ रहा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि इसका तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो हम लोग थोड़ा पैनिक हो गए थे। उसके बाद फिर सर्जरी से यानी डर रहे थे आप? यस। क्या डर लग रहा था आपको? क्या क्या सोच रहे थे कि आप सर्जरी से डर रहे थे? एक्चुअली सर सर्जरी नाम ही एक ऐसा है कि मतलब जिससे आदमी थोड़ा डर जाता है। जी। सेकेंडली ये स्पाइन वगैरह का नाम सुनते ही क्रिटिकल, क्योंकि इसमें आ जाता है जी। तो थोड़ा ज़्यादा डार्क टाइप का हो, नॉर्मल तो एक जनरल सा रहता है जी। तो उसमें हम अवॉइड करना चाह रहे थे, बट जब पता चला कि नहीं कि ये हमको करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो उन्होंने आपका नाम रिकमेंड कर रहा था। देन उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि सक्सेस रेट इनके ठीक हैं। कई 2 सर्जरी इससे पहले भी करी हुई रिसेंटली जी। जो सक्सेसफुल रही हैं। जी। आपके पास हम लोग आए थे। ओके, तो क्या आपको सर्जरी में के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, बताइए मैडम। अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है? तो सर्जरी से अब आप सेटिस्फाइड फील कर रही हैं? जो पेन या तरंग, जो बहुत तेज करंट के समान दर्द आपके बाएं हाथ में आ रहा था, अब वो चला गया है? हाँ, चला गया, अब सही है। अब ठीक है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए जरा। ठीक है, एक बार जरा चल के दिखा दीजिए मुझे। चल के दिखाइए, शाबाश। पीछे जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उल्टा घूम जाइए। ठीक है, वापस आइए इधर, वापस मेरे पास चलते हुए। ठीक है, सर्जरी कहाँ की हुई है, दिखाएंगे? ठीक है, ठीक है, ओके, आ जाइए, बैठिए। तो आप क्या कुछ सोसाइटी में जो लोग इतना डरते हैं सर्जरी से, और स्पेशली रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से डरते हैं, कई बार वो भ्रमित भी हो जाते हैं, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगा, या फिर वो लंबे समय तक थेरेपी भी करवाते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको जो लंबे समय से इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं? देखिए, जो मेरा तो यही सजेशन रहेगा उनसे कि जो भी रूट कॉज है उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए उनको जी। ना कि कुछ टेम्परेरी काउंटर मेजर लेकर के अपना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। अगर सर्जरी करवानी है तो करवा लेना चाहिए टाइमली, कि ये जो भी प्रॉब्लम है वो रूट से निकल सके, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये ट्यूमर वगैरह रहना शरीर में, फिर कोई बड़ी डिफिकल्टी जी करते तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसिडर करनी चाहिए। यानी एक बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी नस दबी हुई है तो किसी भी दवाई से या किसी भी तरह की और थेरेपी से ये दबाव नहीं जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नस को कुछ समय के लिए सुन्न करके आपका दर्द तो कम कर सकती है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। यस सर। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? बेसिकली नस पर से दबाव हटाना।
यस सर, इस बात को समझते हैं? यस सर। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, एंड थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत कोऑपरेट किया। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो या तो डॉक्टर की सुनते नहीं हैं या फिर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसमें आप लोगों का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वो कॉन्फिडेंस आपने दिया हमें भी और अपने ऊपर भी रखा कि नहीं, अब सर्जरी का समय आ गया है और इसे सर्जरी से ठीक करना चाहिए और ये हो सकता है। तो सर्जरी कहाँ पे हुई आपकी? सर फोर्टिस हॉस्पिटल में करवाई थी। फोर्टिस हॉस्पिटल कहाँ पर? ये गोंडा चौक के आसपास में है। ग्रेटर नोएडा में है? यस यस सर, लेकिन वजह आपको ओवरऑल वहाँ की फैसिलिटीज कैसी लगी? फैसिलिटीज ठीक लगी सर। स्टाफ आपको ठीक लगा? स्टाफ कोऑपरेटिव। नीट एंड क्लीन फैसिलिटी लगी? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।